अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास होल नंबर्स हों तो आप उन होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 वाइंड अप करेंगे। हमारा जस्ट लास्ट क्वेश्चन रहता है एक्सरसाइज का। उसको कंप्लीट करने के बाद हमें जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, डेट इज़ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने इसे रेलेवेंट थ्योरी रीड कर ली थी 6th क्लास अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से लॉज होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 लॉज होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड वन इज़ एसोसिएटिव लॉ, थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने इन 4 लॉज को भी एग्जाम्पल्स डिटेल में डिस्कस किया था। हम आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डेट इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.5, जिसमें आप देखेंगे कि इन लॉज की एप्लीकेशन किस तरह से होती है। यानी आपको अगर ये लॉज स्टेटमेंट में दे दिए जाएँ तो आप उनको सॉल्व किस तरह से करते हैं। पहले हम कर लेते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 2.4 का लास्ट क्वेश्चन वाइंड अप, देन हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। ओके 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स, और आपने सॉल्यूशन को यहाँ से अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट में आपको कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। आप बता दें कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर आप उसको 16 से डिवाइड करें तो वो कौन सा नंबर है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। यानी कि आपने वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिवीजन का क्या मतलब है, उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आप 16 को डिवाइजन लें, डिविडेंड आप कोई भी लें जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि वो डिविडेंड क्या होगा कि जिसको आप 16 से डिवाइड करेंगे और वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में देखा था स्टूडेंट्स के स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर और लार्जेस्ट डिजिट नंबर हम किस तरह से कंप्राइज करते हैं। अगर हमने स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ के कम्बिनेशन से आप स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जनरेट करते हैं। अगर आपने 3 डिजिट नंबर लेना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप 2 ज़ीरोज़ के साथ 1 को कंसिडर कर लें तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह अगर आपने 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो आप क्या करें, 3 ज़ीरोज़ के साथ 1 को कंसिडर कर लें। अगर आपने 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो आप 4 ज़ीरोज़ के साथ 1 को कंसीडर कर लें। इसी तरह से आपने जितने भी डिजिट्स लेने हो उन डिजिट्स को आप 1 के और ज़ीरोज़ के कम्बिनेशन के साथ एक नंबर जनरेट कर लेते हैं। और लार्जेस्ट नंबर की बात करें, लार्जेस्ट डिजिट नंबर तो होल नंबर्स की सीरीज़ में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 9 होता है। डेट्स वाई हम 9 के कॉम्बिनेशन से लार्जेस्ट डिजिट नंबर जनरेट करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर चाहिए। कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं, 3 डिजिट। तो सबसे पहले हम ये नंबर देख लेते हैं कि नंबर बेसिकली क्या बनेगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 100 होगा, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ ले लेंगे। अगर आपने थर्ड वन भी 0 ले लिया तो उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको 1 के साथ कंपेयर करें, 1 के साथ उसकी ग्रुपिंग करें तो ये अब आपके पास एक मीनिंगफुल डिजिट बन जाएगा, मीनिंगफुल नंबर बन जाएगा। हाँ जी, आपने करना क्या है, आपने बताना है कि अब आप अगर 16 को डिवाइजर कंसिडर करते हैं तो डिविडेंड क्या होना चाहिए कि आपके पास रिमाइंडर 0 आए। अगर डिवीजन की बात हो रही है इट मीन्स हमें डिवीजन अप्लाई करनी होगी। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 आ गया और उसने डिवाइजर हमें पहले बताया हुआ है 16 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 को एज डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे और 16 को एज डिवाइजर कंसिडर करेंगे। अब अगर आप देखें 16 2s are 32 हो जाएगा, इस तरह से 16 3s are 48 हो जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 16 6 हमारे पास जो नंबर आता है डेट इज़ 96,
स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू 100, दैट्स वाई वी टेक 96। 16 से एक ज़रा हमने 96 कर लिया। अब आपने क्या करना है, आप इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 4। हाँ जी, 4 हमारे पास रिमाइंडर आया। ये 4 हमारा रिमाइंडर हमें किस चीज़ का हिंट दे रहा है स्टूडेंट्स? हमें बता रहा है कि 100 जो है वो 16 पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 100 एक ऐसा नंबर है जो 16 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 4 आया ना, तो आपने यही बताना है कि वो फिर कौन सा नंबर है जो 100 से नियरेस्ट है, क्योंकि 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है ना, तो इसे नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 16 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम यही 100 लेके और उसमें से अगर हम माइनस कर दें 4 को, ये देखें ये आपके पास क्या है 16 है, 16 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो वो जो नंबर आएगा उसको डिविडेंड में ऐड करेंगे, तो बेसिकली जो फाइनल नंबर होगा वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर एज 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। क्योंकि इस 4 ने ही हमारी डिवीजन कंप्लीट नहीं ना की, तो हमने क्या किया, हमने डिवाइजर में से 4 को एक्सक्लूड कर दिया, यानी रिमाइंडर को डिवाइजर में से एक्सक्लूड कर दिया। हमारे पास नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब अगर इस 12 को हम अपने डिविडेंड के साथ ऐड कर लेते हैं तो इट मीन्स जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 होगा। देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 100 प्लस 12। 100 और 12 को ऐड करें तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास आ जाता है 112। Hence 112 is the smallest 3 digit number that is exactly divisible by 16। हमने यही बताना था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। मीन्स टू से जब आप उसको डिवाइड करें तो डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिमाइंडर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब आप 112 को डिविडेंड लेंगे, 16 को डिवाइजर लेंगे, आप इसके डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास 112 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है डैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 16। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्टेटमेंट में जस्ट चेंज इतना है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर गिवन था, अब आपको कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो आप बता दें कि डिवाइजर उसने आपको 24 दिया है, वो कहता है कि बता दें 24 से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मीन्स टू से डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कंसीडर करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, नाउ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विल बी 999, 999. Okay, we have to find largest 3 digit number which is exactly divisible by 24. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस ही हमें बताएगा ना कि एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 999, 24 डिवाइजर आएगा। नाउ 24 1s are 24 होगा, 2s are 48 होगा, तो 4s are हमारे पास आ जाएगा 96। 24 को आप 4 से करें तो आंसर 96 आता है। इसको माइनस कर लें, रिमाइंडर इज 3। 9 को आपने शिफ्ट कर लिया डिविडेंड से नीचे तो हमारे पास नंबर बन गया 39। अब आप अगर 2 से करें तो 24 2s are 48 हो जाता है, डेट इज ग्रेटर देन 39। तो हम क्या करेंगे, हम 24 1s are 24 कर सकते हैं। अब अगर आप इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9 - 4 5, 3 - 2 1, 15 हमारे पास क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। मीन्स टू से अगर ये रिमाइंडर ना होता डिविडेंड के, ये हमारे पास रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर अगर ना होता 0 होता तो हम क्या कहते हैं 999 एग्जैक्टली डिविजिबल है 24 से। अब अगर ये रिमाइंडर इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इस रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं।
देखिए अगर हम इसको डिविडेंड में से माइनस करें तो ये होगा 999 माइनस 15। तो जब आप इसको माइनस करेंगे आंसर आपके पास आएगा 984, डेट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, हेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 984। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.5, जो हमने लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किए थे। हमने इनकी एप्लीकेशन देखनी है। अब अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, जिसमें आपको कहा गया है कि कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें ब्लैंक्स गिवन है, ये ब्लैंक्स फिल कर दें। ये एक वर्कशीट है स्टूडेंट्स, इसको आपने खुद करना है। ये लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज को यूज़ करते हुए आपको स्टेटमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट्स गिवन है, कुछ पार्ट्स में आपको कम्यूटेटिव लॉ नज़र आ रहा है, कुछ में एसोसिएटिव लॉ नज़र आ रहा है। तो हमने बताना ये है, और कुछ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हमने देखना है कि आपको कहा गया है प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रूव कर दें, यानी कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को कंसिडर करके प्रूव करें, और फिर उसके बाद आप ये बता दें कि इनमें कौन कौन से लॉज यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से लॉज की एप्लीकेशन हो रही है। मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, और देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास कौन सा लॉ गिवन है। Exercise 2.5 question number 2 second part. Statement is 1 multiplied by in brackets 3 multiplied by 2 equals to in brackets 1 multiplied by 3 multiplied by 2. हाँ जी, 3 नंबर्स गिवन है। आपको पता है कि कौन सा लॉ है जिसमें हम 3 नंबर्स को यूज़ करते हैं, डेट इज़ एसोसिएटिव लॉ, जिनमें हम 3 नंबर्स को यूज़ करते हैं। और नंबर्स की अरेंजमेंट क्या होती है, अगर आप फर्स्ट 2 को पहले ऑपरेट कर लें या आप लास्ट 2 को पहले ऑपरेट कर लें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर रिमेन्स सेम, रिजल्ट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट इसी फॉर्म में गिवन है, पहले उसने लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड पे फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले उसने मल्टीप्लाई किया है। हमने इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को कंसीडर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों के आंसर्स हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हैं लॉज की और प्रॉपर्टीज़ की। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, डेट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो ब्रैकेट में पहले 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 6। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिस तरह हमने एक प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था लॉज ऑफ एडिशन की। जब हमने एप्लीकेशंस देखी थी तब हमने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए हमने लॉज के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स हैं 1 और 3 पे, मीन्स टू से पहले आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके 3 and 3 2s are 6, hence second answer is 6. Now from equation 1 and 2 we can say that left hand side equals to right hand side. हमारी दोनों इक्वेशंस के आंसर सेम हैं, दोनों साइड्स के। हमने प्रूव भी यही करना था कि 1 और 2 दोनों साइड्स के आंसर सेम होंगे। इसके बाद उसने आपसे एक और क्वेश्चन किया 6th क्लास, वो आपसे कहता है कि ये बता दें कि ये कौन सा लॉ है, यानी जो लॉ गिवन है वो किस लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये स्टेटमेंट पहले राइट की थी, यानी कि जो लॉ की स्टेटमेंट है, जो लॉ का नेम है, हमने पहले मेंशन कर दिया था। आप पहले मेंशन कर दें, बाद में मेंशन कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोनों टास्क कंप्लीट करने हैं। आप लॉ की स्टेटमेंट को भी बताते हैं और आप उस लॉ को प्रूव भी करते हैं। तो इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं। मैं आपको करवाने जा रही हूँ यहाँ पर इसका 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट की स्टेटमेंट जो आपको गिवन है डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, ब्रैकेट में है 4 माइनस 1, और इसके बाद जो राइट साइड बनती है डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इन ब्रैकेट्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इन ब्रैकेट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले ये बताना है ये कौन सा लॉ है। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें एक ब्रैकेट नज़र आ रही है, उससे बाहर एक नंबर है डेट इज़ 3 क्या हुआ है राइट साइड पे, वो 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और 3 1 को भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डेट्स वाई ये हमारे पास कौन सा लॉ है? डेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में ब्रैकेट्स के अंदर जो मैथमेटिकल सिंबल है डेट इज सब्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बजाय एडिशन का सिंबल होता, यानी कि दोनों नंबर्स ऐड हो रहे होते, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर वो एडिशन होगी तो ओवर एडिशन आप राइट करेंगे। लेकिन ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लास्ट में मेंशन की थी। आपको कहा है आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं, स्टार्ट में भी राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में भी राइट करके दिखा दी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में राइट कर दी। अब हमने क्या करना है? हमने जस्ट इसको प्रूव करना है। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप कंसीडर कर लें डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, ब्रैकेट्स को पहले एक्सपेंड करेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। नाउ 3 3s आर 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इन ब्रैकेट्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे और फिर जो उनके आंसर्स आएंगे लास्ट में उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 4s आर 12 माइनस 3 1s आर 3। 12 माइनस 3 आंसर इज 9। आप इसको माइनस करेंगे, आंसर 9 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 left hand side equals to right hand side, hence proved। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीटली आप इसी तरह से यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 2 यहीं पे वाइंड अप होता है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, आपने रिव्यू एक्सरसाइज को भी देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।